ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मार्पणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। मित्रों, आज हम आपके लिए भोजन मंत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आगे जाके हम लोग इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पवित्र मंत्र का अर्थ क्या है और इसका जप कब, कैसे और क्यों किया जाता है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। आपका पंचभूत चैनल में हृदय से स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी पवित्र मंत्रों तथा उनके जीवन उपयोगी लाभों के बारे में बताते रहेंगे, ताकि आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हों उनके अनुसार आप सही मंत्र का चयन कर सकें और अपने जीवन में शांति, शक्ति और खुशहाली ला सकें। ये मंत्र भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 24 से है और कर्म योग तथा अद्वैत भाव का अत्यंत गहरा सूत्र बताता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सरल अर्थ में समझे तो अर्पण, जो आहुति दिया जाता है वो ब्रह्म है। हवि, जो अर्पित किया जाता है वो भी ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है और अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म भाव में करता है वो अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जब हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब कर्म बंधन नहीं बनता, मोक्ष का मार्ग बन जाता है। गहराई से अर्थ ये श्लोक सिखाता है कि कर्तापन यानी मैं कर रहा हूं छोड़कर समर्पण ईश्वर करा रहे हैं अपनाओ। यहां यज्ञ प्रतीक है हर कर्म का, खाना, काम, सेवा, पूजा, परिवार, सब कुछ। जब कर्म अहंकार से नहीं समर्पण से होता है तब कर्म बंधन नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित रहता है, यानी भीतर शांति। ये मंत्र का लाभ एक कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म करते हुए भी मन पर बोझ नहीं रहता, तनाव कम होता है। 2. अहंकार का क्षय, जब मैं की जगह समर्पण आता है जीवन हल्का लगता है। 3. मानसिक शांति और स्थिरता, काम के बीच भी भीतर ध्यान और संतुलन बना रहता है। 4. भक्ति बद ज्ञान का संतुलन, ये मंत्र कर्म योग और ज्ञान योग को जोड़ता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टि का विकास, हर स्थिति में ईश्वर को देखने की समझ आती है। ये मंत्र कब जपें? भोजन से पहले, बहुत शुभ। अन्न को ब्रह्म को समर्पित करने के भाव से, किसी भी काम की शुरुआत से पहले, ताकि कर्म समर्पण में हो। ध्यान पूजा के समय, रात को आत्मचिंतन के लिए। कैसे जपें ये मंत्र? शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें, मन में भाव रखें जो भी मैं कर रहा हूं वो ईश्वर को समर्पित है। मंत्र को धीरे, स्पष्ट और भाव के साथ जपें। 3, 11 या 21 बार पर्याप्त है, क्योंकि ये जप से अधिक भाव का मंत्र है। मतलब शब्द कम, भाव अधिक होना चाहिए। ये मंत्र गिनती से नहीं, समझ से फल देता है। ये मंत्र किसके लिए विशेष है? जो काम में बहुत व्यस्त हैं, जिन्हें तनाव दबाव महसूस होता है, जो भक्ति और जीवन को जोड़ना चाहते हैं, जो कर्म करते हुए भी शांति चाहते हैं, उनके लिए ये मंत्र बहुत विशेष है। आपको इस प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी कैसी लगती है? हमें टिप्पणी में अवश्य बताइए, ताकि हम आगे भी ऐसे उपयोगी मंत्रों की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आशा करते हैं ये मंत्र की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट्स और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।